अगर हमारे देश का हर नागरिक खुद को आत्मनिर्भर बना ले तो ये देश भी आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि नागरिकों से ही देश बनता है। हम ही देश हैं, हम ही भारत है। शुरू करते हैं एक असली कहानी से, ध्यान से सुनना। एक बच्चा था, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था। हर बार वो क्लास में टॉप करता था। उसके साथ के स्टूडेंट्स उससे जलने लगे थे, तो उनमें से कुछ बहुत ज्यादा जलने वाले स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल के पास जाकर ये कह दिया कि उनके बैग्स में से पैसे चोरी हो रहे हैं और उन्हें उस लड़के पर ही शक है, बल्कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके पैसे वो लड़का ही चुराता है। प्रिंसिपल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जांच करेंगे और अगर वो दोषी पाया जाता है तो एक्शन भी लेंगे। प्रिंसिपल ने उस लड़के के बारे में पता करना शुरू किया और उस पर नजर रखना शुरू की, तो उन्हें पता चला कि वो लड़का रोज स्कूल से छुट्टी के बाद एक माली के पास जाकर काम करता था। प्रिंसिपल को पता चला कि वो लड़का बहुत ज्यादा ईमानदार था। माली के पास काम करके वो जो पैसे कमाता था उससे वो स्कूल की फीस भरता था, बुक्स खरीदता था और जो पैसा बचता था उससे वो अपने लिए खाना खरीदता था। यही उसका रूटीन था। स्कूल जाता था, माली के पास जाकर मेहनत करता था, खुद कमाता था, खुद की फीस भरता था, खुद अपनी बुक्स खरीदता, अपने खाने का इंतजाम खुद करता। इन शॉर्ट, वो लड़का आत्मनिर्भर था। तो एक दिन प्रिंसिपल ने सारे बच्चों के सामने उस लड़के को खड़ा किया और कहा, मैंने देखा है कि बेटा तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और बाहर भी काम कर रहे हो, तुम अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करवा लेते? लड़के ने कहा, सर मैं खुद को इतना आत्मनिर्भर, इतना जिम्मेदार मानता हूँ कि मैं खुद अपने स्कूल की फीस पे कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स मेहनत करके उनकी फीस भर रहे हैं, लेकिन जब मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं इतना आत्मनिर्भर हूँ, तो मैं अपनी फीस माफ क्यों करवाऊँ? और सर मैंने आपसे ही तो सीखा है कि इंसान किस्मत से महान नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से और अपने एटीट्यूड से महान होता है। ये बात सुनकर प्रिंसिपल को बहुत प्राउड फील हुआ और जिन स्टूडेंट्स ने उस बच्चे की कंप्लेन की थी उनका सर शर्म से झुक गया। उस बच्चे का नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। तो ये होता है आत्मनिर्भर लोगों का एटीट्यूड। अगर आप अभी 12th में हो और आपके स्कूल और कॉलेज की फीस अभी भी आपके पेरेंट्स भरते हैं तो आपको सीरियसली सोचना होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की एक चीज होती है जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। आपने 12 साल स्कूल में पढ़ा, 3 साल ग्रेजुएशन में लगाए, टोटल 15 साल। अब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो खुद को फ्रेशर लिखते हो। 15 साल आपने किसी चीज में लगा दिए और आप फ्रेशर ही रहे। कैसे? आप फ्रेशर हो क्योंकि आपने कोई स्किल्स नहीं सीखी। आप बस एक यूजलेस डिग्री के लिए मेहनत करते ही जा रहे थे, जिसे लेने के लिए आपने 15 साल लगा दिए और आप फ्रेशर के फ्रेशर ही रहे। अगर आप ये 15 साल छोड़ो, अगर आप 2 साल भी किसी स्किल को सीखने में मेहनत कर लेते, अगर किसी एक चीज के एक्सपर्ट बन जाते, तो आपके पास कंपनीज की लाइन लगी हुई होती, क्योंकि मार्केट में एक्सपर्ट्स की जरूरत है। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि आप स्किल्स के पीछे नहीं, आप डिग्री के पीछे भाग रहे थे। ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। डिग्री मिल जाएगी तो फिर वो करूंगा, वो हो जाएगा तो फिर ये करूंगा, ये हो जाएगा तो फिर वो करूंगा। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, जो भी काम आप करना चाहते हो उसके करने का बेस्ट टाइम कल था जो निकल गया, लेकिन सेकंड बेस्ट आज है। आपको इसे नहीं निकलने देना है। इंतजार करते रहोगे तो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे और धीरे धीरे फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट भी कम होते चले जाएगी। ताने सुनने को मिलना शुरू हो जाएंगे कि बस खाता रहता है, बैठा रहता है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए पहली चीज है, आपको सही समय का इंतजार नहीं करना है। आपको आज से स्किल्स डेवलप करने लग जाना है। अब कई लोग कमेंट कर देंगे कि सर कौन सी स्किल्स डेवलप करें? आपके पास एक बहुत बेहतरीन चीज है जिसे मोबाइल कहते हैं, और उसमें इंटरनेट नाम की एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो कि आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है कि आने वाले समय में वो कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन सी एक्सपर्टीज है जिनकी डिमांड होगी। और किसी भी एडवाइस को मानने से पहले आप ये देख लो कि देने वाला कोई एक्सपर्ट है भी या नहीं। तो आत्मनिर्भर बनाने वाली दूसरी चीज, आपको दूसरों से परमिशन मांगने की आदत छोड़नी होगी। जब आप कोई भी काम करने से पहले दूसरों से परमिशन मांगते हो, आप दूसरों से पूछते हो कि ये आइडिया है कर लूं, आप यही घर में पूछते हो, तो होता क्या है? उनके जवाब से आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आप में जो जोश था वो खत्म हो जाता है। आपको आत्मनिर्भर बनना है तो आप खुद की आवाज सुनो, अपनी इनर वॉइस को सुनो और वो करो जो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो परमिशन लेने जाओगे, बड़ा पछताओगे। तीसरी चीज, स्टीफन कॉवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में से एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। वहां वो देखता है कि एक लकड़हारा अपनी आरी से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। बहुत परेशान था, उससे पेड़ नहीं कट रहा था। वो पेड़ को गालियां दे रहा था, उस पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो मेहनत तो खूब कर रहा था लेकिन पेड़ कट ही नहीं रहा था। तो उस आदमी ने उस लकड़हारे से पूछा, भैया क्या तकलीफ है? तो लकड़हारे ने कहा, मेरी आरी में धार नहीं है इसलिए पेड़ कट नहीं रहा है।
तो वो आदमी उससे पूछता है तुम इसमें धार क्यों नहीं लगा लेते। लकड़हारा कहता है क्योंकि धार लगाने के लिए मुझे कटाई का काम रोकना होगा। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम अपनी आरी में धार लगा लोगे तो तुम जल्दी भी और ज्यादा भी पेड़ काट सकोगे। लकड़हारे ने झल्ला कर कहा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। वो आदमी समझ गया कि इसका कुछ नहीं हो सकता और वो वहां से चला गया। ये स्टोरी हम सब के लिए रिलेवेंट है। जब हम कोई काम नहीं कर पाते, कोई काम हमसे ठीक से नहीं होता, तो हम जिंदगी से झल्ला जाते हैं और खुद को डेवलप करने के बजाय, खुद को बेहतर बनाने के बजाय हम वही बिना धार वाली आरी से पेड़ काटते ही रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। ऐसा करना बंद करो, रुक जाओ, अपनी आरी पर धार लगाओ, ज्यादा इफेक्टिव बनो, तो ही आप आत्मनिर्भर बन सकोगे। चौथी चीज सेम बुक से, आत्मनिर्भर बनना है तो प्रोएक्टिव बनो। प्रोएक्टिव का अपोजिट होता है रिएक्टिव। ये दोनों एग्जैक्टली क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि कोई इंसान है जो बेरोजगार है और उसे घर में ताने मारे जाते हैं उसके बेरोजगार होने पर। अब अगर वो रिएक्टिव होगा तो वह जवाब देगा कि मैं आपकी वजह से ही बेरोजगार हूँ, आपने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, आपने मुझे अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ाया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। लेकिन अगर वो इंसान प्रोएक्टिव है तो वो अपने बेरोजगार होने की जिम्मेदारी लेगा। वो बेरोजगार है क्योंकि उसने कोई नई स्किल्स नहीं सीखी, वो बेरोजगार है क्योंकि उसने कोई प्लानिंग नहीं की, वो बेरोजगार है क्योंकि वो केयरलेस होकर जी रहा था। ये बंदा रियलाइज करेगा कि गलती मेरी ही है और मुझे ही इसे ठीक करना होगा। मैं ही हूं जो मेरी लाइफ बदल सकता हूं। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप आपकी लाइफ के किन एरियाज में रिएक्टिव हो और किन एरियाज में प्रोएक्टिव हो। इस वीडियो को ओवरऑल देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूं एटीट्यूड की। क्या आपका एटीट्यूड भेड़ बकरियों वाला है जो उसके मालिक के पीछे झुंड में चलती ही रहती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ जा रही हैं, उनका मालिक उन्हें स्लॉटर हाउस ले जाकर काट भी देता है, तब भी वो मालिक के पीछे झुंड में चलती ही रहती हैं, वो अपना दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन एक शेर वो राज करता है, वो जानता है कि हिम्मत चाहिए यहाँ खड़े रहने के लिए और अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, ताकत चाहिए अपनी मनचाही मंजिल पाने के लिए, और अगर दूसरे साथ छोड़ जाएं तो अपने कदम जमाए रखने के लिए। तो कैसा है आपका एटीट्यूड, शेर वाला या भेड़ बकरियों वाला? ये मैं कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा, ये सवाल आप खुद से करो। तो ये थी कुछ बातें आत्मनिर्भरता पर। मैं इस वीडियो को समराइज करता हूँ और आप इसे लाइक करो क्योंकि ज्यादा लाइक्स देखकर मुझे अच्छा लगता है कि यार इस दुनिया में बड़े प्यारे लोग हैं। सो लेट्स समराइज। अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हो तो ये 4 बातें ध्यान में रखो। पहली, सही समय का इंतजार मत करो। कोई सही समय आने वाला नहीं है, आज ही है सही समय। असल में पहला सही समय कल था जिसे आपने इंतजार करते हुए खो दिया। दूसरा सही समय आज है और इसे आपको खोना नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने स्किल्स डेवलप करना है। आपको किसी 1 या 2 कामों में एक्सपर्ट बनना है क्योंकि एक्सपर्ट्स की वैल्यू होती है। रिपीटेटिव और एक जैसा काम करने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं। दूसरी बात, दूसरों से परमिशन मत मांगो, खुद पर बिलीव करो। परमिशन मांगोगे तो दूसरों की बात आपको डिमोटिवेट कर देंगी। खुद पर भरोसा करो और खुद के फैसलों पर भरोसा करो। तीसरी चीज, बिना सिर पैर के बस मेहनत ही मत करते जाओ। ये देखो कि रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ कमी हो रही है, वो क्या चीज है, वो क्या स्किल्स हैं जिन पर आप फोकस नहीं कर रहे हो। पहले खुद को बेहतर बनाओ और फिर कोशिश करो। यानी पहले अपने आरे पर धार लगाओ फिर पैर काटो। चौथी चीज, प्रोएक्टिव बनो, यानी एक जिम्मेदार इंसान बनो। जब तक आप अपने हालात की जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोएक्टिव बनने का एक और मतलब यह है कि जो काम आपको दिया जाए उससे ज्यादा करो, जो जिम्मेदारी आपको दी जाए उससे ज्यादा जिम्मेदारी उठाओ। जब आप आपको दिए गए काम से ज्यादा काम करते हो, ज्यादा जिम्मेदारी लेते हो, तो लोग आप पर डिपेंड हो जाते हैं, और जब लोग आप पर डिपेंड हो जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपकी इज्जत भी बढ़ती है और आपकी इनकम भी बढ़ती है।